हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र। यानी कि ऐसे कौन से सोर्सेस हैं जिनसे ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है या मनी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आज के इस पीरियड में सारी दुनिया डिजिटल हो चुकी है और कॉमर्स भी आज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बन चुका है। बैंक अपडेट्स हो चुके हैं, न्यू सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया डिजिटल हो चुकी है। और दुनिया में जो बिज़नेस हो रहा है वो भी ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन ऑर्डर्स को बुक किया जा रहा है और उनकी पेमेंट ऑनलाइन की जा रही है और कैश का चलन बहुत ही कम रह गया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के आने से कैश का चलन बहुत ही कम रह गया था और आज की इस दुनिया में पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं। पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को इमीडिएट ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है और किसी के भी अकाउंट में पैसे इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आज के इस पीरियड में हम बात करेंगे ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की। इसमें सबसे पहले आता है नेफ्ट। नेफ्ट का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये पैसों को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। नेफ्ट में बैंक टू बैंक अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी बैंक के ज़रिए किसी दूसरे बैंक में उस बैंक के जो अकाउंट होल्डर होंगे उनके अकाउंट में पैसे ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले नेफ्ट नहीं था, इसको 2005 में शुरू किया गया, जिसमें 1 रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो नेफ्ट की लिमिट कितनी है? 25 लाख रुपये है। 1 रुपये से लेकर 25 लाख रुपयों तक ही इसमें पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। और जो नेफ्ट की टाइमिंग रखी गई है ये सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रहेगी, यानी कि ये पूरे 12 घंटे काम करेगा। और अगर कोई शाम के 7 बजे के बाद इसको इस्तेमाल करता है, नेफ्ट को इस्तेमाल करते हुए किसी के दूसरे अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसको दूसरे वर्किंग डे में काउंट किया जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इसकी टाइमिंग सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रखी गई है। और नेफ्ट के ज़रिए जो पैसे भेजे जाते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को, तो वहाँ पर उसका ड्यूरेशन 3 आवर्स रहेगा, 3 घंटे रहेगा और कभी कभी इससे ज़्यादा का भी टाइम लग जाता है। और जब नेफ्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी सर्विसेज ली जा रही हैं, तो वहाँ पर भी सर्विस चार्जेस लगेंगे जो बहुत ही मामूली रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र की, और वो है RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फ़ंड्स को सेटल किया जाता है, फ़ंड्स का सेटलमेंट होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। RTGS में फ़ंड्स को इंडिविजुअली या फिर ऑर्डर बाय ऑर्डर के बेसिस पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। RTGS को समझना है तो आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि RTGS एक ऑनलाइन बैंकिंग मेथड होता है जहां से पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना किसी वेटिंग पीरियड के भेजा जाता है, यानी पैसों को भेजने में देर नहीं लगती। और RTGS में जो अमाउंट का लिमिट रखा गया है वो है 2 लाख रुपीस। मिनिमम 2 लाख रुपए की लिमिट लगाई गई है। इससे कम में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इसके भी सर्विस चार्जेस रखते हैं। और RTGS की जो टाइमिंग रखी गई है ये सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक रखी गई है और सैटरडे के दिन सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस की, जिसको हम IMPS कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही सेम प्रोसेस रहेगा, यानी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को पैसे यहाँ पर भी हम ट्रांसफ़र
कर सकते हैं। नेफ्ट में और आरटीजीएस में थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर आईएमपीएस में कुछ भी वक्त नहीं लगेगा, पैसे इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसको यूज़ करने के लिए बैंक डिटेल्स होने चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। जिसको हम पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके पर्टिकुलर्स होने चाहिए। आईएमपीएस में जो पैसों की लिमिट रखी गई है वो मैक्सिमम पर डे 1 लाख रुपीस रखे गए हैं, यानी कि एक दिन में हम 1 लाख रुपये तक ही अमाउंट पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आईएमपीएस 24 घंटे काम करता है और इसके भी सर्विस चार्जेस वैसे ही रहेंगे जैसा कि नेफ्ट के और आरटीजीएस के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, और वो है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई में अपने अकाउंट से किसी के दूसरे अकाउंट को पैसे कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई की शुरुआत एनपीसीआई ने की थी, जिसको हम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। जानते हैं आप ये क्या होता है? एनपीसीआई वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़िलहाल जितने भी एटीएम्स अब काम कर रहे हैं ये उनको मैनेज करती है, और उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको भी मैनेज करती है। और एटीएम में इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज कीजिए कि एक्सिस बैंक के एटीएम कार्ड से एसबीआई के एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं, पैसे निकालते हैं। दोनों बैंक्स अलग अलग हैं। एक्सिस बैंक प्राइवेट है और एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो ऐसे ही रोज़ाना हज़ारों ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इनका हिसाब किताब रखना किसकी जिम्मेदारी है? एनपीसीआई इसकी जिम्मेदारी लेता है और वो इनका हिसाब किताब रखता है। और जितने भी इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड एनपीसीआई के पास रहता है। यूपीआई की लिमिट पर डे 10 ट्रांजैक्शंस रखी गई है, यानी कि एक दिन में सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम अमाउंट लिमिट 1 लाख रुपये है, यानी 1 लाख रुपये तक ही पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके भी कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं। तो समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कैसे और किन तरीक़ों से की जा सकती है। आज की इस क्लास में हमने कितने तरीक़ों को यहाँ पर डिस्कस किया है? हमने यहाँ पर 4 प्रोसेस को डिस्कस किया है। पहला है नेफ्ट, सेकंड है आरटीजीएस, और तीसरा है आईएमपीएस, और चौथा है यूपीआई। तो आज के इस दौर में हर कोई, चाहे वो इंडिविजुअल हो या बिजनेस कंसर्न हो, इन ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में आपने समझा कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, किन तरीक़ों से कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।